अदालत में झूठी गवाही। वह एक उज्ज्वल धूप वाला दिन था और रमेश यूं ही अपने गांव वापस जाने वाली सड़क पर टहल रहा था। वो खुश मिजाज में था क्योंकि वो अपनी बैलगाड़ी एक अच्छी कीमत पर बेचने में कामयाब रहा था। नए मालिक की दृष्टि इतनी कमजोर थी कि वो ये भी नहीं देख पाया कि बैल खुद को खींचने के लिए भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। जैसे ही वो सड़क पर अपना रास्ता बना रहा था, उसकी मुलाकात नरसिंह तेल विक्रेता से हुई, जिसके सिर पर खाना पकाने के तेल का एक बड़ा जार संतुलित था। अगर आपके पास अच्छा खाना पकाने का तेल है तो मैं इसे खरीदूंगा, रमेश ने विक्रेता को रोकते हुए कहा। कीमत क्या है? पेज 2 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। रमेश, धोती पहने हुए और 40 के दशक का एक पुरुष। नरसिंह, कपड़े की पगड़ी पहने और तेल का जार लिए हुए, ताड़ के पेड़ों और छोटी गाड़ियों वाली ग्रामीण सड़क के किनारे खड़े हैं। आप पूरा जार 9 रुपए में ले सकते हैं, विक्रेता ने जवाब दिया। 9 रुपए? तुम पागल हो गए होगे, रमेश ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें जार के लिए 5 रुपए दूंगा। पेज 3 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। रमेश और नरसिंह दोनों पारंपरिक पोशाक में गांव के बाजार के सड़क के किनारे सौदेबाजी कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अभिव्यंजक भाव हैं। क्यों न 1 रुपया ही पेश करके बात खत्म कर दें, विक्रेता ने पलटवार किया, जो लोगों के अपनी कीमतों पर मोलभाव करने से तंग आ चुका था। मैं तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, रमेश ने चिल्लाकर विक्रेता की नाक के नीचे अपनी छड़ी लहराई। बेचारा नरसिंह विक्रेता पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए लड़खड़ाया और धड़ की आवाज के साथ जमीन पर बैठ गया। पेज 4 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। रमेश छड़ी पकड़े हुए है जबकि नरसिंह जार के साथ लड़खड़ा रहा है। गांव की सड़क के किनारे एक खाई के पास एक मिट्टी का जार टूटा हुआ है। उसके तेल का कीमती जार नाली में लुढ़क गया। तेल हर जगह फैल गया। तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ, रमेश चिल्लाया और खुद पर खुशी से हंसते हुए अपने रास्ते चला गया। कुछ मिनट बाद अर्जुन, एक बेकार आदमी जो मानता था कि काम करने से आसान तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, सड़क पर आया और तेल विक्रेता को सड़क के किनारे बैठकर अपने नुकसान का रोना रोते हुए देखकर रुक गया। पेज 5 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। 20 के दशक का एक पुरुष। अर्जुन हल्के सूती कुर्ते में और नरसिंह तेल से सनी धोती में उसी सड़क के किनारे हैं जहां जार टूटा हुआ है और तेल फैला हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? उसने पूछा। नरसिंह ने अर्जुन को रमेश के साथ हुए अपने झगड़े के बारे में बताया और कैसे उसका सारा तेल खो गया। 1 मिनट रुको, अर्जुन ने विचारपूर्वक कहा। तुम इस रमेश से आसानी से बदला ले सकते हो। पेज 6 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन और नरसिंह दोनों साधारण ग्रामीण पहनावे में एक पेड़ की छाया में एक रास्ते पर खड़े हैं। उनके हावभाव योजना बनाने का संकेत दे रहे हैं। हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे कि रमेश ने तुम पर हमला किया और तुम्हें अपनी छड़ी से पीटा। मैं तुम्हारी कहानी का समर्थन करूंगा, फिर रमेश को निश्चित रूप से तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। नरसिंह ने सोचा कि ये एक उपयुक्त बदला होगा और दोनों षड्यंत्रकारियों ने खाली तेल का जार उठाकर उत्सुकता से उस गांव की ओर अपना रास्ता बनाया जहां रमेश रहता था। पेज 7 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन सादे कुर्ते में और नरसिंह खाली तेल का जार लिए हुए मंदिर की अदालत की ओर जाने वाले गांव के रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते में अर्जुन ने सुझाव दिया कि उन्हें जो भी हर्जाना मिलेगा उसे आपस में बांट लेना चाहिए, लेकिन इस बीच सद्भावना के कार्य के रूप में नरसिंह को उसे 5 रुपए अग्रिम देने चाहिए। नरसिंह ने सोचा कि उसका नया दोस्त उसे दिए गए 5 रुपए का हकदार है। जब वे मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई तो रमेश को बुलाया गया। पेज 8 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन और नरसिंह रमेश के साथ 50 के दशक के एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं, जो रेशमी अंगवस्त्रम पहने हुए हैं, एक पत्थर के खंभे वाले गांव की अदालत में। जब रमेश अदालत में आया और दोनों पुरुषों द्वारा सुनाई गई कहानी सुनी तो उसका चेहरा देखने लायक था। ये सब झूठ है, वो चिल्लाया। उसका चेहरा बहुत लाल हो गया। मजिस्ट्रेट ने रमेश को देखा। चूंकि एक गवाह है जो कसम खाता है कि तुमने इस तेल विक्रेता पर क्रूरता से हमला किया है, तुम्हें नुकसान और उसे लगी चोटों के लिए भुगतान करना होगा। पेज 9 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। रमेश, नरसिंह और अर्जुन 50 के दशक के एक मजिस्ट्रेट के सामने गांव की अदालत के अंदर खड़े हैं, जिसमें स्क्रॉल और एक बेंच है। इसलिए मैं तुम्हें आदमी को 20 रुपए की राशि देने का आदेश देता हूँ। जब वे अदालत से बाहर निकले तो अर्जुन ने नरसिंह से अपने हर्जाने का हिस्सा मांगने में कोई समय नहीं गंवाया। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही 5 रुपए दे दिए हैं, नरसिंह ने कहा। पेज 10 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन, नरसिंह और रमेश अदालत के बाहर खड़े हैं। उनके पीछे खंभे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और धोखा दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त भुगतान है, तो तुम अपने रास्ते जाओ। अर्जुन चुपचाप हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो रमेश के पीछे भागा, जो अभी भी अपने मन में गालियां बड़बड़ा रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारा बुरा किया, अर्जुन ने रमेश की बांह पकड़कर कहा। पेज 11 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन और रमेश गांव की एक गली में हैं, जो वापस अदालत की ओर जाती है। अर्जुन विनती कर रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उस तेल विक्रेता से अपना बदला ले सकते हो।
मजिस्ट्रेट के पास वापस जाओ और कसम खाओ कि जब तुम अदालत से निकल रहे थे तो तेल विक्रेता ने तुम पर हमला किया। मैं कहूंगा कि मैंने इस घटना को देखा था। पेज 12 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। अर्जुन और रमेश एक बरगद के पेड़ के पास गांव के चौक में खड़े हैं। अर्जुन योजना फुसफुसा रहा है जबकि रमेश गुस्से में है। रमेश उस तेल विक्रेता पर इतना गुस्सा था कि वो अर्जुन के प्रशंसनीय सुझाव पर तुरंत सहमत हो गया। इसलिए वे वापस अदालत गए और रमेश पर तेल विक्रेता के कातिलाना हमले का पल पल का ब्यौरा सुनाया। मजिस्ट्रेट ने धैर्यपूर्वक इस सनसनीखेज कहानी को सुना, फिर तेल विक्रेता को वापस अदालत में लाने के लिए एक अधिकारी को भेजा। पेज 13 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। रमेश, अर्जुन और मजिस्ट्रेट एक अदालत में हैं। एक गार्ड भाला लिए खड़ा है और ग्रामीण देख रहे हैं। जब तेल विक्रेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो मजिस्ट्रेट पत्थर की तरह चुपचाप बैठकर और तीनों पुरुषों को जो हुआ उसकी अपनी कहानी सुनाते हुए सुनने में काफी संतुष्ट लग रहा था। अब ये मजिस्ट्रेट झूठ से एलर्जी रखता था। जैसे कुछ लोगों को बिल्ली या स्ट्रॉबेरी के पास आने पर दाने निकल आते हैं, वैसे ही जानबूझकर बोले गए असत्य मजिस्ट्रेट को विद्रोह कर देते थे। पेज 14 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। मजिस्ट्रेट, रमेश, अर्जुन और नरसिंह पत्थर की अदालत में हैं। पृष्ठभूमि में भीड़ है। उसने अपने समय में बहुत सारे झूठ सुने थे और वो अब भी बहुत सारे झूठ सुन रहा था। अपनी मुट्ठी को अपनी बेंच पर पटकते हुए मजिस्ट्रेट ने तीनों पुरुषों को घूर कर देखा। मैंने आप तीनों पुरुषों से जुड़े 2 मामले सुने हैं और दोनों मामलों में स्पष्ट रूप से झूठी गवाही दी गई है। पेज 15 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। मजिस्ट्रेट, रमेश, नरसिंह और अर्जुन गांव की अदालत की बेंच के अंदर हैं। मजिस्ट्रेट के हाथ में हथौड़ा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रमेश ने कहा। बैठ जाओ, मजिस्ट्रेट ने हस्तक्षेप किया। तुम सब झूठ बोलने के दोषी हो। तुम रमेश और तुम नरसिंह दोनों को झूठी गवाही देने के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है अर्जुन, तुम मुख्य अपराधी हो और तुम्हें 6 महीने की कैद की सजा सुनाकर मुझे खुशी हो रही है। पेज 16 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। मजिस्ट्रेट कठोरता से इशारा कर रहा है। रमेश, नरसिंह और अर्जुन के साथ गार्ड मौजूद हैं और ग्रामीण देख रहे हैं। जो लोग लाभ के लिए झूठ बोलते हैं उन्हें निश्चित रूप से न्याय का सामना करना पड़ता है। धोखे से धोखा देने वाले का ही पतन होता है। मजिस्ट्रेट के फैसले ने वहां मौजूद सभी को सिखाया कि सत्य सभी धोखे से ऊपर है। झूठ एक दिन के लिए लाभ ला सकता है लेकिन कभी भी मन की शांति नहीं। पेज 17 इलस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट। मजिस्ट्रेट और ग्रामीण भोर में गांव के आंगन में खड़े हैं। पृष्ठभूमि में एक रथ है।